हाय गाइस, वेलकम एवरीवन। हम लोगों ने बहुत चीज़ जानी, बहुत चीज़ समझी कि लॉ फील्ड क्यों अच्छी है और लॉ एज अ कैरियर ऑप्शन क्यों अच्छा है। बट आज हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि लॉ एज अ कैरियर ऑप्शन में क्या डार्क पॉइंट्स हैं, डार्क पार्ट्स और डार्क सीक्रेट्स क्या हैं जो भी जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग लॉ फील्ड को एज अ बहुत ही अमेजिंग फील्ड समझते हैं और मैं बहुत बार इसको प्रूव भी करता हूँ कि लॉ फील्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट फील्ड। बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हर प्रोफेशन में है। बट कुछ डार्क ट्रुथ्स हैं ऑफ द लॉ फील्ड्स जो आपके लिए आज जानना जरूरी है। सो टुडे वी आर गोना डिस्कस द डार्क सीक्रेट्स, द डार्क ट्रुथ्स ऑफ द लॉ फील्ड। क्या क्या चीज़ें हैं जो कुछ प्रॉब्लमैटिक हैं, उस चीज़ को हम लोग निगेट नहीं कर सकते। आप इसको एज अ कैरियर ऑप्शन देख रहे हैं तो एज अ वाइड पर्सपेक्टिव हमें पता होना चाहिए कि अच्छाई क्या है और बुराइयां क्या है। आफ्टर डूइंग लॉ आप वो बनते हो, आपकी क्रिटिकल रीजनिंग स्ट्रांग होती है, आपकी एनालिसिस थिंकिंग स्टार्ट होती है और माइंड एक बेस फॉर्म में अब कन्वर्ट हो जाता है इफ यू आर डूइंग लॉ। बिकॉज वो थिंकिंग प्रोसेस, वो सब चीज़ें होती है, वो आपको वन ऑफ द बेस्ट पर्सन सोसाइटी में वो बनाना, राइट्स के बारे में जानना, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना। सो ऐसा जो आदमी होगा वो जीवन में कुछ भी कर सकता है, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकता है। एज इन सोसाइटी किसी भी फील्ड में वो वर्क कर सकता है। लॉ प्रोफेशन, everybody dreams of becoming a lawyer in supreme court, lawyer in high court, a lawyer in the district court। कहीं ना कहीं आपको जाने का इच्छा होगी, जाने का मन होगा। बट ये ट्रुथ तो आप सबको जानते हो कि लॉ फील्ड इज नॉट अ स्टेबल फील्ड। आप सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हो, यू आर नॉट अ सैलरीड पर्सन। आप ऐसे पर्सन नहीं है जिसके आपको रेगुलरली 1 मंथ में चाहे जो भी सैलरी मिल रही हो वो मिल रही हो, रेगुलरली मिल रही हो। ऐसा सिस्टम लॉ फील्ड में नहीं होता है। स्टार्टिंग में कुछ साल तो एक रेपुटेशन, एक रिलेशनशिप विद द क्लाइंट और इस सब चीज़ों को डेवलप करने में लग जाता है एज अ लॉयर, अगर आप लॉ फील्ड में वर्क कर रहे हैं। सो लॉ फील्ड में अगर आप स्टेबिलिटी सोच रहे हो, दैट्स नॉट अ थिंग इन द इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में बहुत स्ट्रगल होगा, बहुत वर्क करोगे, बट तब भी आप बेयर मिनिमम अपनी ब्रेड और बटर चलाने के लिए भी अगर पैसे शायद ना बचे, ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में होगी। बिकॉज लॉ फील्ड ये बड़ा ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है एक लॉयर और एक क्लाइंट का, जो कि टाइम के थ्रू बनता है, या तो आप ऐसी पोजीशन पर रहे हो जिसके वजह से वो रिलेशनशिप इजीली बन जाए। बट ये रिलेशनशिप बनाने में आपको बहुत डिफिकल्टी होगी, दैट्स वाई अच्छा खासा टाइम लगता है। लास्ट मंथ जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था अंडर अ जस्टिस, तो जस्टिस साहब ने मुझसे एक चीज़ बोली थी, ही वॉज अ हाई कोर्ट जज। उन्होंने मुझसे एक बात बोली थी कि देखो बेटा, आप बनना चाहते हो लॉयर, अब लॉ फील्ड में, इस फील्ड में आ तो गए हो, बट कुछ चीज़ें ट्रुथ हैं वो समझना पड़ेगा आपको कि जो लॉ फील्ड है इसमें बहुत टाइम लगेगा आपको। एज अ लॉ फील्ड में आप लॉयर जैसे वर्क कर रहे हैं तो आपको कुछ साल तो प्रैक्टिस करके बनाने में लग जाएगा। कह रहे थे हमारे जो सीनियर्स थे वो हमको बोलते थे कि 15 साल का पैसा रखे रहो और उसको खाओ पियो, उसके बाद साथ में प्रैक्टिस कर दो, फिर जाके आप कुछ होगा। बट अब तो खैर चीज़ें तेज ग्रो होने लगी, स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। आप उस 4 साल को उस 15 साल नहीं चाहिए, आप कम साल में भी कर सकते हैं। Hi everyone. So a lot of you have been asking कि भैया where can I get these free mocks? तो Olive Board is coming up with a free mock, आपके लिए free mock और एक टेस्ट सीरीज भी साथ में ला रहा है। मॉक टेस्ट सीरीज है फॉर क्लैट 2022। पहला मॉक आपके लिए बिल्कुल फ्री है। सारे मॉक्स लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड हैं। क्लैट 2022 के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट, आपको कुछ नहीं करना है, ये दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके क्लिक करना है, यू हैव टू गो एंड साइन अप करना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड डाल के। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको सामने देख सकते हैं, आपको टेक टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपको क्लैट मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। 40 टेस्ट आप ले भी सकते हैं और पहला मॉक तो आप सबसे पहले ट्राई कर सकते हैं, एज एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि ये मॉक कैसे हैं। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि इस, आप कोई भी स्टूडेंट हो, आप किसी भी तरह प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी मॉक के लिए, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करके, एप्लीकेशन करके आप इन मॉक टेस्ट को, पहला फ्री मॉक टेस्ट तो दे ही दीजिए। कुछ ऐसा फॉर्मेट देखेगा आपको, इस नॉर्मल जैसे मॉक्स होते हैं क्लैट के, उस फॉर्मेट में आपके मॉक्स रहेंगे। जस्ट गो एंड क्लिक इन द डिस्क्रिप्शन लिंक और अपने फ्री टेस्ट को अवेल करिए। एक चीज प्रॉफिट है लॉ फील्ड का कि लॉ फील्ड पूरी स्किल बेस्ड फील्ड है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड फील्ड है। जैसा एक डॉक्टर होता है, उसकी स्किल जितना अच्छा होगा, जितना अच्छा डॉक्टर होगा, जितना अच्छा प्रिस्क्रिप्शन देता होगा, जितने से समझ पाता होगा अपने पेशेंट को, यहाँ पे अपने क्लाइंट को, और उनकी क्या समस्या है उसके थ्रू से अगर चीज़ों को समझ पा रहा है, स्किल्स अच्छी हैं, तो वो लॉयर ज़्यादा कमाएगा, वो लॉयर ज़्यादा ज़्यादा आगे बढ़ेगा और वो लॉयर जल्दी सक्सीड होगा इन द लीगल कैरियर। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। अगर आपके पास स्किल है, अब अगर स्किल बेस्ड आदमी हो, जो स्किल को डेवलप करोगे और उसको एस करके आगे बढ़ोगे, तो लॉ फील्ड आपकी है, आपके मुट्ठी में है चीज़ें। तो आप जल्दी चीज़ों को एक्वायर कर सकते हैं, जल्दी चीज़ों से आगे बढ़ सकते हैं। बट इफ़ यू आर काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा डिग्री फोकस करता है बट नॉट ऑन द स्किल्स, जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा क्या क्या स्किल्स एज एडवोकेसी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एस करेंगे तो आप नंबर 1 लॉयर्स बन सकते हैं। तो वो स्किल्स को अगर आपने एस कर लिया
तो जितनी जल्दी आप एस करेंगे उतनी जल्दी आप एक अच्छे लॉयर्स बन पाएंगे. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्किल्स. अपने स्किल सेट को आप कितनी जल्दी से एक्वायर कर लेते हैं. एज अ नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि एज अ इनकम की बहुत प्रॉब्लम होती है इन द इनिशियल स्टेज. इनिशियल के 3-4 साल बहुत स्ट्रगल होता है. आप लगातार काम करेंगे बट कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, कोई पैसा नहीं बनने वाला, बेयर मिनिमम पैसा बनने वाला है. बट एक चीज आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा कि कोविड टाइम जैसे हुआ, कोविड टाइम्स में भी कितनी प्रॉब्लम्स हुई. पूरा जस्टिस सिस्टम, एक पूरा जो व्हील है, रोटेशन व्हील है, वो पूरा स्टॉप हो गया क्योंकि जस्टिस सिस्टम, कोविड आया, हियरिंग स्टॉप हो गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे और चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी हियरिंग्स होने लगी और उसकी वजह से पूरा सिस्टम हिल गया. इससे लॉयर्स को कितना इम्पैक्ट हुआ होगा आप समझ सकते हैं. कोविड टाइम्स में हर आदमी इम्पैक्ट हुआ, सो दी लॉयर्स. अगर हम लॉ फील्ड को कंपेयर करेंगे किसी और फील्ड से, फॉर एग्जांपल अगर हम लॉ फील्ड से कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल द इंजीनियरिंग फील्ड, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो शायद आपको कोई ना कोई जॉब तो मिल जाएगी, शायद कोई ना कोई जॉब आपको जल्दी मिल जाएगी, शायद आप थोड़ी सी स्किल्स कर लेंगे, कोडिंग कर लेंगे या अपने हिसाब से वर्क करना चालू कर देंगे तो शायद आप ज़्यादा कमा लेंगे कंपेयर टू अ लॉयर जो जस्ट ग्रेजुएट हुआ है. बिकॉज लॉ फील्ड एक अलग टाइप की फील्ड है, इंजीनियरिंग फील्ड अलग टाइप की फील्ड है. आपको तुरंत पेमेंट हो जाएगा, तुरंत बढ़ेगा, वहाँ पे आप एंट्री कर लोगे, तेज ग्रोथ होगी, फास्ट ग्रोथ भी होगी. तो थोड़ा सा आप समझ पा रहे, इनिशियल अगर स्टेज की बात करी जाएगी तो लॉ एज ए कैरियर थोड़ा सा डाउन है. इनिशियली आप सक्सीड नहीं कर सकते. हाँ, अगर एज अ लॉयर को छोड़ के और चीज़ों पे आप वर्क करना चालू करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इन द लॉ फील्ड एज अ लॉयर इनिशियली ग्रो करना. भाई इन द इंजीनियरिंग फील्ड आप तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं, आप किसी और फील्ड में थोड़ा तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं. सो ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज कह सकते हैं, ये डार्क सीक्रेट बोल सकते हैं फॉर द लॉ फील्ड. बट यहाँ पे मैं आपको डीमोटिवेट करने नहीं आया हूँ. यहाँ थोड़ा सा एक पॉइंट और बोलना चाहूँगा कि जरूर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं. एंड अबाउट 15 days अगो आई मेट सुप्रीम कोर्ट लॉयर, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सर है, उनके पास मैं किसी मैटर के लिए गया था और जब सर से मैंने मिला तो मैंने उनसे अपने प्रोफेशन की बात करने लगी, हम लोग बात करने लगे क्या होता है, कैसे होता है. दी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सर सेड टू मी कि आप गेस करो, आइडिया लगाओ कि एवरेज सैलरी, एवरेज इनकम क्या होगी फॉर अ लॉयर हु इज इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. मैंने कहा सर मैंने तो बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मैंने देखा है कि उनका कुछ नहीं होता है, बहुत कम इनकम होती है. मैंने बोला हाँ होगा 20-25K अ मंथ बहुत ज़्यादा हुआ तो. उन्होंने बोला दिस इज पर डे 20,000 to 25,000 पर के फॉर अ डेली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. आप समझ पा रहे हैं कि ये ओवरऑल क्यूमुलेटिव वर्क देखेंगे तो बहुत हाई मिलेगा. बट अगर आप एक स्पेशल सेक्टर को देखेंगे फॉर एक स्पेशल नंबर ऑफ ईयर्स, पहले 4-5 साल को देखेंगे तो वो बहुत डाउन रहेगा. बट एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखेंगे इन द लॉ फील्ड एज अ लॉ इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो 20,000 to 25,000 फॉर अ डे है. सो आप समझ पा रहे हैं कि लॉ फील्ड अच्छी है. लॉ फील्ड बहुत पैसे वाली फील्ड है, स्किल बेस्ड फील्ड है, बट टाइम लगता है, वो स्किल्स एक्वायर करने में टाइम लगता है. सो आप किसी भी तरह का अगर लॉ की फील्ड में आए हैं तो वर्क तो अनएंडिंग है, काम कभी खत्म नहीं होने वाला है. काम इतना ज़्यादा है, इतना हैवी वर्क होगा, खुद की इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना हैवी वर्क होगा, दिन रात काम करेंगे, दिन रात फाइल्स को रिपेयर करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे और शो करेंगे, तो कितनी चीज़ें वर्क करती हैं आप समझ पा रहे होंगे कि ये फैमिली टाइम की जो बात कर रहे हैं वो इनिशियली ईयर्स में आपको नहीं मिल पाएगा. वो जो वर्क लाइफ बैलेंस की आप बात कर रहे हैं वो लॉ फील्ड में आप ना एक्सपेक्ट करिए. बिकॉज इनिशियली ईयर्स में आप वर्क लाइफ बैलेंस को अगर ध्यान देंगे तो अपने फील्ड में एस नहीं कर पा रहे हैं, समबडी एल्स इज वर्किंग ऑन दैट, तो वो एस कर जाएगा अपने फील्ड में, अपने सेक्टर में. तो थोड़ा सा अपनी फील्ड में, अपने वर्क में बहुत एस करना पड़ेगा. उसके लिए वर्क लाइफ बैलेंस तो पूरी डिस्ट्रॉय होगी इन द इनिशियल ईयर्स. आई नो कुछ लोग शायद मेंटेन कर लेते होंगे बट इट्स अ रियली डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी स्टूडेंट, एनी लॉयर जो इनिशियली ईयर्स में प्रैक्टिस कर. द लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको बोलना चाहता हूँ, द लास्ट पॉइंट ये है कि एवरीबडी, every system, every state, every government wants to crush the justice system. कोई नहीं चाहता कि जस्टिस सिस्टम हो, कोई नहीं चाहता कि ये जस्टिस सिस्टम स्ट्रांग हो कि वो भी उसके चंगुल में फंसे है. कोई नहीं चाहता जस्टिस सिस्टम स्ट्रांग हो कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो कमियां हैं, उन्होंने जो फॉल्ट्स करी हैं उसके लिए उनको सजा मिले. नोबडी वांट्स. इसलिए आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगी, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रॉब्लम्स दिखेंगी, एज अ लॉयर्स को प्रॉब्लम्स दिखेंगी, आपको रिस्क रहेगा लाइफ में. एज अ लॉयर्स की लाइफ में बहुत रिस्क रहता है. आप कैसे केसेस लड़ रहे हैं उसके रिलेटेड आपको रिस्क तो रहता है. सो इफ यू थिंक कि कोई ऐसी जॉब्स होगी, डॉक्टर होंगे, आप इंजीनियर होंगे, शायद रिस्क कम होगा. बट यहाँ पे रेगुलर डीलिंग होगी क्रिमिनल से, रेगुलर डीलिंग होगी ऐसे वर्क में कि थोड़ा सा स्लाइट रिस्क हायर साइड रहेगा कंपेयर टू डॉक्टर, इंजीनियर जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड या प्रोफेशनल फील्ड्स हैं. सो आई होप यू गॉट द पॉइंट. ये सब डार्क सीक्रेट्स हैं, ये समझना ज़रूरी है ऑफ द लॉ फील्ड कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा सा कुछ चीज़ें अलग हैं जो और फील्ड में नहीं दिखती. बट हाँ, एज अ वोक पर्सन बनते हैं, एज अ क्रिटिकल रीजनिंग, एज सोसाइटी में सबसे नंबर 1 आदमी देखा जाएगा तो भाई तुम ही लोग होगे. ठीक है, नंबर 1 आदमी आप ही दिखोगे. सो ओवरऑल थिंकिंग प्रोसेस सब कुछ चेंज होता है, सब कुछ बदल जाता है. अगर आप वर्क करने के लिए रेडी हैं, दिस फील्ड इज बेस्ट फॉर यू.
स्किल डेवलपमेंट फील्ड है, डिग्री फील्ड नहीं है, यहाँ पे स्किल चाहिए. सो दिस इज माई वीडियो. मैंने अपना टेक बताया, अपने कुछ पॉइंट्स से समझाने की कोशिश करी. दीज आर दी प्रॉब्लमेटिक है बट इजिली सॉल्व. कंपेरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं. आई होप यू लव दिस वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और ग्रुप्स में शेयर करिए अपने दोस्तों के. सो दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट RMNLU, साइनिंग ऑफ.